बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सुपर कंडक्टर्स। यहाँ पर कंडक्टर्स के साथ वर्ड सुपर क्यों यूज़ हुआ, ये जो आप एक एनिमेशन यहाँ पर देख रहे हैं, इस एनिमेशन का सुपर कंडक्टर्स के साथ क्या लिंक है, क्या ताल्लुक है, उसको समझने देखने के लिए स्टे कनेक्टेड टू दिस लेक्चर और कंप्लीट लेक्चर सुनने की जो है वो हैबिट डेवलप करें। ओवरऑल मुझे टाइम ड्यूरेशन से ये पता चलता रहता है कि स्टूडेंट्स मोस्टली पूरा लेक्चर नहीं सुनते, नहीं देखते, चीज़ों को जोड़ना पड़ता है, डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ता है, फिर एक सेंटेंस बनता है, फिर एक कॉन्सेप्ट बनता है। तो सुपर कंडक्टर्स की स्टोरी स्टूडेंट ये है कि आम जितने भी कंडक्टर्स हैं उन कंडक्टर्स में से करंट पास करता है और वो कंडक्टर्स उस करंट को रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। चूंकि वो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं लिहाजा हमें वोल्टेज यानी एक पंप की शक्ल में एक एनर्जी चाहिए होती है जो करंट को धकेल सके थ्रू द कंडक्टर। अब अगर किसी कंडक्टर में से ये जो रेजिस्टेंस ओम्स में है ये बिल्कुल जीरो हो जाए तो हम उस कंडक्टर को सुपर कंडक्टर कहना शुरू कर देंगे, और चूंकि हमें रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगी तो फिर हमें वोल्टेज सोर्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा कैसे होगा, उसके लिए हमें सबसे पहले कंडक्टर्स को समझना है। स्टूडेंट्स, कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। कंडक्टर्स चूंकि एटम से बनते हैं, एटम्स के वाइब्रेट करने से रेजिस्टेंस क्रिएट होती है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को। जितना स्पीडीली एटम्स वाइब्रेट करेंगे उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर ऑफर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। सो हम इस मोशन ऑफ एटम्स को टेम्परेचर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड अप भी कर सकते हैं, स्पीड डाउन भी कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कंडक्टर्स के लिए रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती। सो अगर हम टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर बढ़ाएंगे तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, यानी एटॉमिक वाइब्रेशंस स्पीड अप हो जाएंगी। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। यानी एक डायरेक्ट रिलेशन है बिटवीन रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। सो अगर हम टेम्परेचर को इतना लो कर दें कि एटॉमिक वाइब्रेशंस ना होने के बराबर हो जाए या जीरो हो जाए, तो फिर ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि जब वाइब्रेशन ऑफ एटम्स नहीं होगा तो फिर किसी किस्म की भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगी। लेकिन क्या हम जीरो केल्विन पर इस चीज का इंतजार करेंगे कि अगर टेम्परेचर जीरो हो तो रेजिस्टेंस भी जीरो हो? ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल में, आपने केल्विन स्केल में यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, सोचने वाली बात यह है कि हम जीरो केल्विन तो अटेन ही नहीं कर सकते फिजिकली। तो फिर जहन में रखें कि नेचर में कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो एलॉयज हैं जिनका टेम्परेचर अगर रिड्यूस करना शुरू किया जाए, तो ये एक सेंटेंस सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करना है कि मटेरियल्स हुज रेजिस्टिविटी ड्रॉप्स डाउन टू जीरो बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स। अच्छा, नॉर्मली तो यही होगा कि टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टिविटी भी कम होती जाएगी, और जहां पर टेम्परेचर जीरो हो जाएगा वहां पर रेजिस्टिविटी भी मिनिमम हो जाएगी। बट जो सुपर कंडक्टर्स होंगे उनका बिहेवियर स्टूडेंट्स ये होगा कि उनका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, रेजिस्टिविटी भी कम हो रही है, लेकिन किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे आके जो अभी जीरो केल्विन नहीं है उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी सडनली जीरो हो जाएगी। अब रेजिस्टिविटी जीरो मींस रेजिस्टेंस जीरो, रेजिस्टेंस जीरो, तो द कंडक्टर हैज नाउ बिकम अ सुपर कंडक्टर। स्टूडेंट्स, ऐसे बिहेवियर की सबसे पहली डिस्कवरी 1911 में कमिर्लिंग ऑन्स ने मरकरी को लो टेम्परेचर पर उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चेक करते हुए ऑब्जर्व किया कि जब टेम्परेचर 4.2 केल्विन यानी अभी टेम्परेचर जीरो नहीं हुआ बट रेजिस्टिविटी सडनली ड्रॉप्स डाउन टू जीरो, सो दैट मटेरियल वाज डिफाइंड एज अ सुपर कंडक्टर। इसके बाद मजीद जो है ये कि टेम्परेचर जिस पर मटेरियल सुपर कंडक्टर बन जाता है स्टूडेंट्स, उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर का। यहाँ पर TC मेंशन है, तो ये कौन सा टेम्परेचर है? क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा, इसके बाद मजीद सुपर कंडक्टर्स बनाने के लिए जद्दोजहद की गई तो एल्यूमिनियम 1.1 केल्विन पर सुपर कंडक्टर बना, टिन 3.2 केल्विन पर सुपर कंडक्टर, लेड 7.2 केल्विन पर सुपर कंडक्टर बना। लेकिन यहाँ पर एक डिस्कवरी तो है बट एक प्रॉब्लम भी है।
प्रॉब्लम ये कि ये टेम्परेचर्स इतने लो हैं कि नॉर्मली ये टेम्परेचर्स अटेन करना आम फिजिकल कंडीशंस में पॉसिबल नहीं है। इसके लिए बहुत हाई टेक लेबोरेटरीज चाहिए। और अगर हमें रियल लाइफ में सुपर कंडक्टर्स को यूज करना तो फिर तो हमें बहुत हाई टेम्परेचर वाले सुपर कंडक्टर्स चाहिए। ये जो सुपर कंडक्टर्स हैं ये हम लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो मेंशन करते हैं। अब हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स की बात करें तो किन सुपर कंडक्टर्स को हम हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स कह सकते हैं? स्टूडेंट्स, वो सुपर कंडक्टर्स या वो मटेरियल्स जो नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर ऊपर सुपर कंडक्टर बन जाएं या उनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 77 केल्विन से अबव हो, उन्हें हम कहेंगे सुपर कंडक्टर। इन शॉर्ट, आपके पास एक कंडक्टर है, अगर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर लेट से 80 केल्विन है, आप सिंपली क्या करें, उसे लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दें या उस पर लिक्विड नाइट्रोजन डाल दें, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर ड्रॉप होते होते सडनली इट विल बिकम अ सुपर कंडक्टर। तो ये टेम्परेचर याद रखना है। मटेरियल्स जो 77 केल्विन से बिलो सुपर कंडक्टर बनते हैं उन्हें कहा जाता है लो टेम्परेचर। जो 77 केल्विन से अबव सुपर कंडक्टर बनते हैं उन्हें कहा जाता है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। तो सबसे पहला हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर जो था स्टूडेंट्स वो था यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। तो ये बुक की लाइंस ही मैंने यहाँ पर पिक की हैं कि रिसेंटली अ कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर known as yttrium barium copper oxide YBA2Cu3O7 have been reported to become superconductor at 163 केल्विन। अब ये 77 केल्विन से ऑलमोस्ट डबल टेम्परेचर पे सुपरकंडक्टर बन रहा है और -110 डिग्री सेल्सियस बाय प्रोफेसर याओलिन्स ली एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो ये रिपोर्ट होने वाला पहला हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर था और इससे भी ऑनवर्ड मजीद सुपरकंडक्टर जो है वो बनते चले जा रहे हैं। अब ये जो एक लेविटेशन वाली इमेज थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, इसका कॉन्सेप्ट ये है स्टूडेंट्स कि आप देखेंगे एक तो क्रिटिकल टेम्परेचर है जिस पर मटेरियल क्या बना, सुपरकंडक्टर। एक ऑब्जर्वेशन ये भी देखी गई कि अगर किसी सुपरकंडक्टर का टेम्परेचर क्रिटिकल से भी मजीद डिक्रीज किया जाए तो वो सडनली एक डायामैग्नेटिक मटेरियल बन जाता है। अब डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं दे आर ऑलवेज रिपेल्ड बाय मैग्नेटिज्म। तो ये नीचे जो बॉटम इसका फ्लोर है ये मैग्नेट्स है और उनके ऊपर ये ऐसा सुपर कंडक्टर है जिसका टेम्परेचर क्रिटिकल से भी कम है, यानी ये डायामैग्नेटिक बन चुका है। अब डायामैग्नेटिक बनेगा तो ये फ्लोट करेगा, फ्लोटिंग कंडीशन में आएगा तो फ्रिक्शन नियरली जीरो होगी। तो इसको एक दफा अगर हम पुश देंगे तो इट विल कीप ऑन मूविंग ऑन दैट मैग्नेटिक फ्लोर। That is called either magnetic levitation or that is also named as quantum levitation। अब इसके बाद हम एप्लीकेशंस पर आए तो स्टूडेंट्स हाई एफिशिएंसी मैग्नेट्स जो हैं वो हमें सुपरकंडक्टर से मिलते हैं। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में सुपरकंडक्टर्स का यूज़ है। बहुत पावरफुल स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स में जो बहुत से यूं समझ लें कि सोफिस्टिकेटेड किस्म की मशीनरी में यूज़ होती हैं वो सुपरकंडक्टर्स की मदद से बनाई जाती हैं। फिर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स जो हैं वो बड़े बड़े पार्टिकल एक्सेलरेटर्स में यूज़ होते हैं, ये उसकी एक जो है ना वो एप्लीकेशन है। मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स हैं जिसमें ट्रेन्स पटरी से थोड़ा सा ऊपर उठ के फिर सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स की वजह से जो है वो एक्सेलरेट करती हैं। अभी फास्ट एंड स्मॉल मोटर्स का मैं बता चुका हूँ। माइक्रोवेव फिल्टर्स कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं, उनमें सुपर कंडक्टर्स यूज़ होते हैं। फिर सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस, ये आपके बुक पे एक साइड इन्फॉर्मेशन भी है और ये इन्फॉर्मेशन एज एन एमसीक्यू बोर्ड में आ भी चुकी है कि ब्रेन से वीक मैग्नेटिक सिग्नल्स को डिटेक्ट करने के लिए भी एक मशीन बनती है जिसे स्क्विड कहते हैं। स्क्विड का एब्रीवेशन बुक पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ से आपने नोट कर लेना। सुपर कंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस क्या काम करती है, ये ब्रेन के वीक मैग्नेटिक सिग्नल्स को डिटेक्ट करने में मदद देती है और ट्यूमर्स वगैरह डिटेक्ट करती है। और इसी के साथ क्वांटम कंप्यूटिंग, अभी लेटेस्ट जो नए कंप्यूटर्स आने वाले हैं स्टूडेंट्स मार्केट में, जो दुनिया का नक्शा ही बदल के रख देंगे, यानी जिनकी प्रोसेसिंग जो है वो नाकाबिले यकीन हद तक तेज़ है, वो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं। और क्वांटम कंप्यूटर्स के मेन पार्ट्स में आते हैं सुपर कंडक्टर्स। तो दैट्स ऑल अबाउट फ्रॉम टुडे स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा, अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।